कैंडल स्टिक पैटर्न पे यहाँ पे आपकी एंट्री होती और यहाँ पे जो अब आपका स्टॉप लॉस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न में आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है। और यहाँ पे जो आपने अपना टारगेट है, आपने वो टारगेट रखना है मिनिमम 1:5 का, यानी कि अगर आप लोगों का इस ट्रेड में रिस्क अगर 500 रुपये है तो यहाँ पे आपका मिनिमम 5 गुना यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ जिस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद जो आपको सेल करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक मोस्ट पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। यहाँ पर चाहे ये कैंडल स्टिक पैटर्न किसी भी इंडेक्स के चार्ट में बने, चाहे ये किसी फॉरेक्स मार्केट के चार्ट में बने, चाहे क्रिप्टो मार्केट के चार्ट में बने, ये हर मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है एकदम सेम तरीके से। आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को इसी कैंडल स्टिक पैटर्न को एकदम आसान भाषा में सिखाने वाला हूं, जिससे कि जो नए लोग हैं वो भी सीख पाएँ एंड समझ पाएँ कैसे हमें मार्केट में काम करके पैसा बनाना होता है। तो आइए गाइस जानते हैं कि वो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये है वो जो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे 3 कैंडल से बन के मिलता है। तो यहाँ पे हम कैंडल स्टिक पैटर्न की इसकी यहाँ पे साइकोलॉजी समझेंगे, जिससे कि हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से प्राइस अगर बढ़ना होगा तो आखिर बढ़ेगा यहाँ से प्राइस क्यों, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न है। तो यहाँ पे पहली कैंडल है एक रेड कैंडल। तो आइए सबसे पहले इस रेड कैंडल को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होती है, हमेशा ऊपर की तरफ में होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद देखें तो प्राइस में यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और क्या हुआ, प्राइस यहाँ से बढ़ा। ठीक है, बढ़ते बढ़ते आप लोग देख सकते हैं प्राइस अराउंड इस टॉप लेवल के आसपास में पहुँच गया। अब इस लेवल पे पहुँचने के बाद देखें यहाँ पे फिर यहाँ पे बिकवाली हुई, यहाँ पे लोगों ने जिन्होंने भी बाई किया होगा उन्होंने फिर यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करा एंड देख सकते हैं प्राइस लगभग यहाँ तक गिर जाता है। गिरने के बाद देखें वापस से यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, जिससे कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास में क्लोज हो जाता है। तो ये जो कैंडल बन गई एक इनडिसीजन कैंडल बन गई। इस कैंडल में बायर्स भी आए, सेलर्स भी आए, लेकिन एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि ये बायर की कैंडल है या फिर सेलर की कैंडल है। तो जब भी मार्केट में कुछ इस तरीके की कैंडल आपको बनती हुई दिखती है तो इस कैंडल को कहा जाता है इनडिसीजन कैंडल, जिसमें कि ना ही हम बायर्स कह सकते हैं सबसे ज़्यादा, ना ही सेलर्स कह सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, जो कि यहाँ पे हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बना, आइए इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो देखिए इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे हुई थी। ओपन होने के बाद देखें तो यहाँ से जैसे ही ओपन हुआ प्राइस यहाँ से गिरने लगा और गिरते गिरते आप लोग देख सकते हैं इस लेवल के आसपास में प्राइस आ जाता है। इस लेवल पे प्राइस आने के बाद देखें तो यहाँ पे बायर्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं। बायर्स जैसे ही एक्टिव हो गए तो यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बढ़ते बढ़ते आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था उससे भी ऊपर की तरफ में निकल जाता है और ये आ जाता है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास में, इस जोन के आसपास में। अब देखिए यहाँ से हल्की सी मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो देख सकते हैं एक छोटी सी यहाँ पे विक बनी हुई है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक हेल्दी बुलिश कैंडल है। ठीक है, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल। अब देखें इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो कैंडल होनी चाहिए वो हमेशा एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो पहली कैंडल है इसको चलिए हम एक बार को मानते हैं कि कलर के हिसाब से हम देख रहे हैं कैंडल को। तो यहाँ पे कैंडल का कलर क्या है, कैंडल का कलर है रेड। रेड मतलब कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं। सेकंड कैंडल का देखें कलर, सेकंड कैंडल का कलर है ग्रीन और यहाँ पे देख सकते हैं कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसके बाद अगर अगली कैंडल इसके ये जो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, इसके हाई के ऊपर, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो मतलब ये सेलर्स आए थे यहाँ पे भी आए थे और देख सकते हैं इस कैंडल में यहाँ पे भी आए थे, वो सारे पैनिक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये इन 2 कैंडलों का जो हाई है मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो 2 कैंडलों का हाई है ये देखिए ये हाई बनाया इनने,
ये वाली जो सेकंड कैंडल थी इसे ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन अगर थर्ड कैंडल ये ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे सेल किए होते हैं वो सारे लोग यहाँ से डरना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जैसे ही वो अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हमें जो है मार्केट में एक बड़ा सा मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कैसे हमारी एंट्री रहेगी, कहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है, आइए ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। एंड अगर गाइज़ ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के जो लिंक है वो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे कि कैसे हमें यहाँ पर एंट्री एंड एग्ज़िट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी वो हो गई जब ये जो 3 कैंडलें बनी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 कैंडल से बन के पैटर्न बना है, जब इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे कि ये इनका हाई है, मैं यहाँ से चलिए इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, इसको यहाँ से मैं इस तरीके से जोन से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से ड्रॉ हो चुका है। अब देख सकते हैं ये है इन 3 कैंडलों का हाई। अब देखिए जैसे इन 3 कैंडलों का हाई यहाँ पे ब्रेक होगा अप साइड की तरफ में, तब यहाँ से हम जो है एक लॉन्ग साइड पोजीशन के लिए जा सकते हैं। तो आइए गाइस जानते हैं कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे कैसे लॉन्ग साइड सेटअप बना है, कैसे हमारी बाई साइड की एंट्री हुई है। तो देख सकते हैं ये जो अगली जो एक रेड कैंडल बनी थी ये ऊपर गई, फिर इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे क्या आई, एक रिट्रेसमेंट करने आई इसी कैंडल के आसपास। तो यहाँ पे हमें कहीं पे एंट्री मिल जाती, तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल के लो का रहेगा। ये जो आपको देखने को मिल रही है ये वाली बुलिश कैंडल, इसके लो का हम स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ठीक है, इसका हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने टारगेट की। तो देखिए यहाँ पे टारगेट आप लोग 2 तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका लेने का तरीका होगा कि आप लोग मार्केट में स्विंग के हिसाब से टारगेट लें। अब ये स्विंग क्या होता है, देखिए अगर आप लोग नए हैं और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि स्विंग क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि स्विंग आखिर होता क्या है। देखिए आपको दिखता होगा ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये कभी भी एकदम ऊपर या फिर नीचे नहीं होता है। ये कैसे जाता है, ये थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये मार्केट जो बड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट से हम मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट से ये जो मार्केट बड़ा है, बढ़ने के बाद देखें यहाँ से काफ़ी ऊपर गया इस लेवल के आसपास में, फिर यहाँ से जो ये गिरा है और इस लेवल पे यहाँ से ये उठा है इस लेवल से, और इसी लेवल को हम बोलते हैं स्विंग। यानी कि अगर सिंपल वे में बताऊं तो मार्केट जब बढ़ता है और गिरता है और अगर वापस से उठता है तो उसको हम बोलते हैं स्विंग। ठीक है, तो देखें यहाँ पे देखें मार्केट बढ़ा, मार्केट गिरा, फिर मार्केट बढ़ा, फिर मार्केट गिरा, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक स्विंग लेवल हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला टारगेट इसको लेके चल सकते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलरली जोन को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट इस जोन का रहेगा। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा टारगेट था वो इस वाली कैंडल ने अचीव कर दिया। अब इसके ऊपर देख सकते हैं ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ से प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं। तो यहाँ से अभी हमारा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, देख सकते हैं 1:9 का मिल रहा है, 1:9.1 का। तो यहाँ पे अब जो हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे वो हम रखेंगे नेक्स्ट स्विंग का, जो कि हमारा अराउंड ये वाला देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस गिरा था तो इसको हम अपना अब सेकंड टारगेट मान सकते हैं। तो चलिए इसको हम अब आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड टारगेट होगा, सॉरी सेकंड जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो लगभग हमें 1:2.92 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग 1:3 आप लोग कह सकते हैं, 1:3 का टारगेट मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो निकल का आता है वो अराउंड हमारा यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपने टारगेट लाइन को और भी ज़्यादा इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये टारगेट भी इस वाली कैंडल में अचीव हो जाता है। अब देखें तो ये इसके ऊपर भी क्लोज कर जाता है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से और भी बुलिश रह सकता है। तो यहाँ पे जो अब हम अपना नेक्स्ट टारगेट रखेंगे वो इस लेवल तक का रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल हमारा टारगेट हो गया। तो अब हम इस लेवल को ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका था
तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो भी आपने पोजीशन बनाई रखी होती है आपको वो एग्जिट करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कहीं पे भी अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पे आपको 1:6, ठीक है, 1:6 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिला। अगर आप लोगों का यहाँ पे रिस्क मान लीजिए 500 रुपये, तो यहाँ पे आप लोगों ने लगभग 6 गुना यहाँ पे पैसा बनाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करना होता है और यहाँ पे ऐसे पैसा बनाना होता है। तो होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद हुई होगी और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए गाइज़, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।